देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है जी। चारों तरफ मोदी जी की वाहवाही हो रही है। इन लोगों के लिए बढ़िया किया है, इन लोगों के लिए बढ़िया किया है। राम मंदिर बनवाया है, 370 हटवाई है। पास 70 साल राज किया, क्या नहीं कर सकती थी वो। सत्ता थी, सब कुछ था। जी। स्वामी मान सिंह जी प्रथम जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे जी। थे, वो लाहौर चल गए थे अपने मिलिट्री के टैंकों से जीबे लेके। जी। उन्होंने ये कहा था, मैडम मेरे को सहायता मत दो, आप तो फोर्स भेज दो, या मेरे को आप आदेश दे दो। चंद बिंदुओं पे आज पाकिस्तान में आज ये आतंक नहीं फैलता इस पूरे माहौल में। जो बच्चे गलत सीख रहे हैं, इसमें कॉकिंग वगैरह सब बाहर के सप्लाई देते हैं। 10-10 साल के बच्चे चरस गांजे में, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इनको क्यों नहीं रोक लगाई जाती इस चीज कि आज की तारीख में वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और बहुत भारी मतों से वो चुनाव जीत के जाएंगे। कन्हैया लाल जी बढ़िया काम करवाया है। हाँ काम कराए थे। अच्छा, क्या काम करवाया कन्हैया लाल जी ने? 80 बांस को बनाए थे। जी, हाँ काम कराया कन्हैया लाल जी ने। सबसे बढ़िया मुद्दा तो ये है, कभी आपने ये सुना है क्या कि किसी कोई दूसरा देश कभी अपना युद्ध रोक के और किसी देश की कंट्री के इंसानों को बाहर निकाला हो? अच्छा थे पहले जी तो उसमें लिखा हुआ होता था एक जी, अनजान वस्तु को न छुए, बम भी हो सकता। बम भी हो सकती है। 10 साल में हमने ये कहीं नहीं देखा। सुरक्षा पे बहुत बड़ा काम हुआ। बहुत सुरक्षा पे काम हुआ है। जी तो इंडिया के पासपोर्ट को ऐसे देखते थे कि जैसे कोई आतंकवादी आ गया, या आज इंडिया के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, वहाँ जाते हैं तो वो उसको बहुत उच्च स्तर से देखते हैं। हर विविधताओं का देश है भारत। उन्होंने हर समाज को साथ लेके चले। उनके प्रति नहीं कि मैं हिंदुओं के लिए करूं, हर समाज को, हर धर्म को साथ दिया उन्होंने। सबसे फर्स्ट तो यही रीजन। और गरीब जनता के लिए अनाज मिल रही है 5-5 किलो आदमी को, जी दवाएं मिल रही है। जी तो गरीब जनता तो फायदा ही है ना। जी, ठीक बात है। उसमें की 25 माता जी में ऐसा तो दवाई ले जाओ तो सब डिस्पेंसरी में चल जाओ, दवाई ले लीजिए, ठीक है। जैसे कांग्रेस 5-5 से अनाज मिल रही है। 6,000 रुपया साल का काश्तकार का खाता का प्रधानमंत्री की योजना का आ रहा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगलैंड भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पे आज हम हैं कानोता में। ये बेसिकली दौसा लोकसभा क्षेत्र आता है ना जी सर। दौसा लोकसभा क्षेत्र के हम लोग हैं, कानोता के अंदर हैं। यहाँ हम लोग आमजन से बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिन पर पिछले सालों में काम हुआ है, और क्या मुद्दे हैं जिन पर कि वो चाहते हैं कि काम हो। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर इनका सोचना है कि काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आम जन से जाने कि वो किसको चुनना चाहते हैं सांसद, किसको बनाएंगे देश का पीएम। जी सर, सबसे पहले तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश के अंदर? देश के अंदर बहुत अच्छा पकड़ ले माहौल माइक है। आराम से। देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है जी चारों तरफ मोदी जी की वाहवाही हो रही है जी और लोग बड़े खुश हैं। जी मोदी जी ने खूब विकास कार्य करवाए जी। हैं, नेशनल हाईवे बनवाए हैं, जी रसोई गैस के लिए सब्सिडियां दी है, जी बाथरूम बनवाए हैं, जी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करोड़ों मकान गरीब लोगों को दिए हैं। जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमें बहुत गौरव प्रतीत होता है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा देश बहुत आगे प्रगति पर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में हमारा नाम चल रहा है और बहुत पावरफुल स्थिति में हम आने वाले हैं। अभी वर्तमान में 6-7वें स्थान पे है इंडिया की रैंक पूरी दुनिया में। मोदी जी का विज़न है कि वो 3रे नंबर पे लेके आएंगे हमारे देश को। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश के अंदर? आपको क्या लग रहा है? बढ़िया माहौल है। क्या किसकी हवा चल रही है? मोदी जी की हवा चल रही है। क्यों मोदी जी की हवा चल रही है? लोकप्रियता मोदी जी की पर्सनल मोदी जी की लोकप्रियता है। हाँ। जी, क्या मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने आपको लग रहा है कि काम करा जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है? इन लोगों के लिए बढ़िया किया है, हिंदुओं के लिए बढ़िया किया है। बिल्कुल। राम मंदिर बनवाया है, 370 हटवाई है। क्या कह रहे हैं बताएं। जी फर्स्ट रीजन जो कांग्रेस की सरकार के नेता कोई विदेश में जाया करते थे, वो इंतजार करते थे बैठ के कि बाहर का जो राष्ट्रपति आएगा उसको हम सुने। आज मोदी जी को जाने के बाद पब्लिक वहाँ इंतजार करती है कि मोदी जी आएंगे हम सुने। पहले प्राइम मिनिस्टर जिनके पाँव छुए जाते हैं विदेशों में, बाकी भारत में किसी के नहीं छुए गए। कांग्रेस के पास 70 साल राज किया, क्या नहीं कर सकती थी वो। सत्ता थी, सब कुछ था। स्वामी मान सिंह जी प्रथम जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, वो लाहौर चल गए थे अपने मिलिट्री के टैंकों से जीबे लेके। उन्होंने ये कहा था, मैडम मेरे को सहायता मत दो, आप तो फोर्स भेज दो, या मेरे को आप आदेश दे दो। चंद बिंदुओं पे आज पाकिस्तान में आज ये आतंक नहीं फैलता इस पूरे माहौल में। जो बच्चे गलत सीख रहे हैं, इसमें कॉकिंग वगैरह सब बाहर के सप्लाई देते हैं। 10-10 साल के बच्चे चरस गांजे में, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इनको क्यों नहीं रोक लगाई जाती इस चीज़ पे? फर्स्ट रीजन तो हमारा ये है। दूसरी, शिक्षा के लिए कुछ करो, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको यहाँ सुविधा मिली जाए। सेकंड रीजन, गरीबों के लिए कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, पर बीजेपी जो प्रेजेंट में कर रही है ना, वो निस्वार्थ भावना से कर रही है। हर चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है उनकी तरफ से। जी जी सर।
आपका बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का, आपने जो है ना कांग्रेस की भी बहुत लंबी सरकार देखी है और बीजेपी के 10 साल भी देखी है, क्या कहेंगे दोनों सरकारों में तुलना करें तो? ठीक है, तो शुरू से इसमें है, काम बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। भावना है लोगों की, मोदी जी पुकारते हैं। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, मोदी जी ने सही काम करे? मोदी क्या काम करें, आपको क्या लग रहा है बाबूजी? काम तो ये हो रहा है, सबको ही दिख रहा है जी, सबको ही दिख रहा है। अभी यहाँ गाँवों में तो ये अनपढ़ आदमियों के तो यही 2 ही मुद्दे रहेंगे जी। पानी बिजली, बस पानी बिजली का मुद्दा है। गाँवों में अनपढ़ आदमी तो यही कहेंगे भाई पानी बिजली बस। ईआरसीपी से पानी फायदा तो होगा राजस्थान को? अभी तो पूरी गाँवों में घरों में नड़े में टूटे नहीं पहुँची ना, टूटी नहीं पहुंची है। अब ये गर्मियों में बिजली रान देगी जी तो यही परेशानी आती है गाँव में। तो जी, अब ये ज्यादा शिक्षित लोग है, ये करेंगे बात तो। नहीं क्यों आप लोगों ने तो बहुत बड़ा रक्त देखा है जी। हम तो यही 2 ही को याद करेंगे, ज्यादा अनपढ़ आदमी। गर्मी लगी है, गर्मी में लाइटें चली बिजली जाती की है। समस्या है, बिजली और पानी की सोलर पे काम हो रहा है, सोलर पे काम हो रहा है, 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब तो जरूरत ही नहीं है, आप तो बटन दबा, जरूरत नहीं है रात को खेत में पानी देना पड़े, दिन में बिजली पैदा होगी, दिन में खेत में पानी दे पाओगे सोलर से। देख लेंगे, आएगी जब जी, आएगी जब देख लेंगे। ऐसे तो कहते रहते हैं चुनाव में, क्या पता क्या क्या कहते हैं, आएगी जब देख लेंगे। अरे भाई साहब जी, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? पकड़ माइक पकड़े आराम से, क्या माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया चल रहा है जी। कौन है यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट, कौन है? बीजेपी के कैंडिडेट कन्हैयालाल जी हैं। कन्हैयालाल जी, और कांग्रेस से इमरान लाल जी हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब देखो फिलहाल तो मोदी जी का माहौल है, मोदी जी का माहौल है, कन्हैयालाल जी जीत जाएंगे। बिल्कुल कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल जी सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। 4 बार हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार उन्होंने और चुनाव लड़ा है। पार्टी लगातार उनको टिकट दे रही है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, हर कार्यकर्ताओं के, आम जनता की दुख सुख में शामिल होते हैं। और मतलब इसी वजह से पार्टी ने और मोदी जी ने उनको चुना है कि आज की तारीख में वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और बहुत भारी मतों से वो चुनाव जीत के जाएंगे। जी, कन्हैयालाल जी के लिए कह रहे हैं कि पुराने हैं, एमएलए हैं। पुराने तो मुरारीलाल जी भी पिछली बार भी एमएलए रहे, मंत्री रहे, अब भी एमएलए हैं। तो क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं काम में कोई ना कहीं कमी बरती गई है? देखो बस्सी तो कन्हैयालाल जी रहे। अच्छा, बस्सी से 4 बार विधायक रहे कन्हैयालाल जी, और कन्हैयालाल जी का जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा है। हर आदमी से मिलते हैं, हर आदमी की सुनते हैं, काम हो या न हो लेकिन अगला साथ लगता है। काम भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करवाते हैं। क्या कह रहे बताइए, माइक हाथ में पकड़ो, आराम से बोलो। काम भी करवाते कन्हैयालाल जी, बढ़िया काम करवाया है। हाँ काम कराए थे। अच्छा, क्या काम करवाया कन्हैयालाल जी ने? बस्सी बांसकों में बनाए थे जी, हाँ काम कराया कन्हैयालाल जी ने। हाँ काम कराए थे, लक्ष्मण लाल में ना भी बात कराई थी। इनको दे माइक, इनको। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? मोदी जी का माहौल अच्छा चल मोदी रहा जी है। का माहौल है। कोई एक आध तो काम बताओ ना मोदी जी के, इन्होंने तो बोला सड़क बताइए बताइए। और कोई? सबसे बढ़िया काम ये किया है, जो भ्रष्टाचारी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बढ़िया तैयारी करते हैं, उनके बावजूद ही वो पीछे रहते हैं और रिश्वतखोर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। उन पे लगाम लगाइए, वो बहुत अच्छा काम किया है, आगे बढ़े, आगे भी करें। क्योंकि एक किसान आदमी बच्चों को भेजता पढ़ने के लिए, अच्छा पैसा खर्च करता है, उसके बावजूद उसका बच्चा पीछे रहता है और भ्रष्टाचारी आगे बढ़ जाते हैं, रिश्वत देके नौकरी लग रहे, वो पीछे रुके। ये बहुत बढ़िया काम किया है, इस पर लगाम लगे। क्या मुद्दा है आरक्षण का? हाँ, पीछे वाले लोग भी बोले ना, क्या कह रहे बताइए। कभी सर सबसे बढ़िया मुद्दा तो ये है, कभी आपने ये सुना है क्या कि किसी कोई दूसरा देश कभी अपना युद्ध रोक के और किसी देश की कंट्री के इंसानों को बाहर निकाला हो? अच्छा, आज यूक्रेन और रूस में जब युद्ध हो रहा था तो भारत के जो बच्चे थे वहाँ से, तो उन दोनों देशों ने अपना युद्ध रोक के उनको समय दिया बाहर निकलने के लिए। जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है वो इंडिया के झंडे लगाकर वहाँ से बाहर निकला है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मोदी जी की यही है कि जो दूसरे वाले देश ने अपना युद्ध रोक के बाहर निकाला बच्चों को। कहना चाह रहे हैं कि देश का मान बहुत बड़ा है, लोग देश को देश के लिए कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा है। और देखो ना, आप कभी सुनते रहते थे कि आज यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है, आप आज यहाँ पर जब अभिनंदन पाकिस्तान में चला गया तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि उनका पार्लियामेंट में उनकी टांगे कांप रही थी कि इनको जल्दी बाहर भेजो, अभिनंदन को वापस भेजो। तो ये कितने गौरव की बात है कि कोई हिंदुस्तान का एक कमांडर पाकिस्तान में चला गया और वहाँ की सरकार उसको छोड़ने के लिए 24 घंटे में छोड़ने के लिए उनकी टांगे कांप रही है। तो सबसे बड़ा तो यही है हमारे लिए। जो आज पहले ये होता था कि पाकिस्तान के कभी भी कश्मीर का मुद्दा आता था तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के फेवर में जाती थी और भारत के साथ सिर्फ रूस रशिया खड़ा रहता था। आज की सिचुएशन ये है कि कभी भी कोई भी मुद्दा होता है तो पूरी दुनिया भारत के साथ होती है और पाकिस्तान अकेला होता है।
तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है मोदी जी का कि मान लो कि सारी दुनिया आज हमारे साथ है। जी, और क्या कहिए? सर रोडवेज बस में बैठते थे पहले जी तो उसमें लिखा हुआ होता था एक जी, अनजान वस्तु को न छुए, बम भी हो सकता बम भी हो सकती है। 10 साल में हमने ये कहीं नहीं देखा। सुरक्षा पे बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत सुरक्षा पे काम हुआ है जी। और आज कहीं पे भी जा सकते हैं। नहीं पहले कहीं पे भी जाते कचरे में पहले ढूंढते थे कहीं बम तो नहीं मिल रहा है। जी, हमने तो 10 साल में सुना नहीं कि यहाँ बम विस्फोट हो गए। एक बार बम विस्फोट कश्मीर में किया था तो वहाँ जाके मारा था पाकिस्तान में। उसके बाद में सब भूल गए। ये कम उपलब्धि है क्या सर? ठीक बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक बात है। पहले चाइना जाते थे तो इंडिया के पासपोर्ट को ऐसे देखते थे कि जैसे कोई आतंकवादी आ गया, या आज इंडिया के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, वहाँ जाते हैं तो वो उसको बहुत उच्च स्तर से देखते हैं। ये उपलब्धि है सब। आप जब शुरू में थे बड़े गर्म थे, आप बताएं ना उन मुद्दों पर चर्चा करें, क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप दिल की जब बात। फर्स्ट बार बीजेपी सरकार आई थी गवर्नमेंट में जी। तो उन्होंने पहले 3 महीने रिसर्च किया था कि क्या मुद्दे थे, क्या कांग्रेस ने क्या है क्या नहीं किया। 370 जो कश्मीर में लगी हुई थी धारा, उसमें हजारों पंडित मारे जाते थे हिंदुवादी। वो उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास कांग्रेस को 70 साल थे, क्यों नहीं हटाई 370? क्या नहीं था उनके पास? मोदी जी ने एक्शन लिया, हटा दिया। वहाँ जाके आप रह सकते हो, परचेस कर सकते हो, मकान, भूमि, लैंड जो भी, तो आपको गौरवित महसूस होगा कि हम एक स्वर्ग में रह रहे हैं। फर्स्ट रीजन। दूसरा, वहाँ हर बच्चों को सुरक्षा मिली। आज 11 बजे भी लड़कियां बाहर जाती है, सेफ है। पहले ये माहौल नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस वोट बैंक के मियाँ भाई, उनको बढ़ावा दिया जाता, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती थी। जयपुर में कांग्रेस के राज में 3 बार बम ब्लास्ट हुए। आज को घटनाएं होती हो तो आप बता दो। आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए काम किया जा रहा है, पर 3 तलाक पे भी काम हुआ। 3 तलाक जो है ना, 3 तलाक पे भी मोदी जी ने कहा है, हर जाति, हर विविधताओं का देश है भारत। उन्होंने हर समाज को साथ लेके चले। उनके प्रति नहीं कि मैं हिंदुओं के लिए करूँ, हर समाज को, हर धर्म को साथ दिया है उन्होंने। सबसे स्पष्ट तो यह है रीजन। और दूसरा, एजुकेशन जो होता है विदेश में, आज अपने यहाँ पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप कौन थे, मतलब क्या उन बच्चों को विदेशों में पढ़ाया जाता है ऑफ द सिस्टम ऑफ द कार मैनेजमेंट, कि कार कैसे चलाई जाती है। तो मोदी जी वो करना रहे, बच्चे सीखो भाई, बच्चों को मोबाइल में आप चेक करो, बच्चा डिस्कवरी देख रहा है तो उसको वो देखने दो, फालतू चीज़ें ना देखे। सिस्टम ऑफ द नॉलेज, कि बच्चों को आप रोको मत क्या कर रहा है, पर वो दिखाओ जो पार्टनर आने वाला हो। कह रहे हैं कि भाई 400 पार को लोकल मुद्दे हैं, 400 पार इस बार होंगे, कह रहे हैं कि भाई हम 400 पार आएंगे। और एक बार साथ में ये भी बात कही जा रही है कि हम लोग इस बार ऐतिहासिक फैसले लेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर 400 पार आते हैं तो क्या ऐतिहासिक फैसले इस बार मोदी जी लेंगे? साथ साथ मैं ये भी मालूम करना चाहता हूँ, क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, मोदी जी सोच रहे हैं कि वो अलग थीम है, आप क्या सोचते हैं कि किन मुद्दों पर काम होना चाहिए अब अगले 5 साल में? हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हो तो बताइए, बोलिए। अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखिए, एक तो हमारे देश में क्या है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है जी। इस पे बहुत अच्छा विधेयक लेके आएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनके मैनिफेस्टो में भी है ये चीज़। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक तो भ्रष्टाचार के ऊपर वो बहुत अच्छी लेके आएंगे योजना। दूसरा क्या है, नहीं आरक्षण से तो वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कई जगह बोला भी है कि आरक्षण का किसी प्रकार का कोई नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि एक देश एक वोट, एक देश एक कानून, एक विधान, एक निशान की बात कर रहे हैं। झंडा एक होना चाहिए देश का, मतलब एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, आज सही एक कानून होना चाहिए। सर, आज क्या है, जैसे लोकतंत्र में, आज क्या है लोकतंत्र में क्या है, पहले सरपंचों के चुनाव आ जाते हैं, फिर नगर निगम के, नगर पालिका के, फिर इसके बाद में पंचायत राज के, पंचायत समिति, जिला परिषद, फिर MLA, फिर MP। तो आदि तो हमारे यहाँ एनर्जी इसी चीज़ में लगा रहता है और गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब मोदी जी की आगे की जो नीति है, वो योजना यही है कि वो एक ही साथ चुनाव हो जाए सारे, तो उससे क्या है, आम जनता प्रभावित नहीं हो, समय पैसा सब बचेगा। एक क्या है कि मोदी जी जो अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत आगे की बहुत अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं। हमारा देश बहुत सुरक्षित रहेगा मोदी जी के हाथ में और बढ़िया रहेगा जी। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? लोकल मुद्दों को भी छू सकते हैं आप, किन मुद्दों पे आपको लग रहा है कि अगले 5 साल में काम होना चाहिए? सबसे बड़ा ये है सर जी, महिलाओं के लिए होना चाहिए। आज भी महिलाएं सेफ नहीं है, महिला आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं लेके आगे महिला आरक्षण पे काम हो रहा है जी, महिला होता है पर मिलता नहीं है। अब मैं OBC से हूँ प्रेजेंट, मेरे को 27 आरक्षण घोषित है, पर हमें कितना मिलता है? ओनली 5%। हम WHSO बनवाते हैं, उसके बाद 10% मिलता है। वाई ऑफ द रीजन, क्योंकि हमारा बच्चा अगर 99 बना तो भी आ रहा नहीं है नंबर उसका, और एक बच्चा 44 पे जा रहा है। इसका क्या कारण है? खुद ने किरोड़ी जी ने कहा था, मोदी जी कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, फर्स्ट गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, तो किसी बड़े ब्राह्मण से इलाज करवाना, मीनाओं से मत करवाना, क्योंकि मेरी जात में 20% में नौकरी लगता है, उनको नॉलेज नहीं इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, तो आपकी क्या स्वास्थ्य से करेंगे। दूसरी बात यह है कि युवाओं के लिए जो बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसको बंद किया जाए लीगली।
जो सूखे नशे ड्रग्स गांजा इसमें आज गली गली में बिक्री, आप जाके देखिए। ओनली सारी कीजिए, बच्चा लेके आ जाता है। जो 10 साल का बच्चा, उसकी उम्र मान लो प्रोटीन खाने की है, वो सूखे नशे कर रहा है, तो कहाँ से देश बढ़ेगा आगे? मैं बुजुर्गों को रोक सकते हो, आज के बच्चों को रोक सकते हो, खान पीन बिगड़ रहा है। पहले बाहर के बच्चे फास्ट फूड खा रहे, उसके बाद नशे में जा रहे हैं, तो उस चीज़ को रोका जाए। और थर्ड है कि एजुकेशन, जो आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी ना, पहले की जो वो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी समझेगी। जो इंटरनेट की पढ़ाई वो आने वाला बच्चा ही समझेगा। जो मोदी जी काम करो 10 साल बाद में दिखाई देगा इसका रीज़न आपको, कि काम सही था गलत, इसका प्रभाव बाद में पड़ेगा, पर काम सही, हर जगह सही काम हो रहा है हमारी नज़र से। और हम ये चाहते पड़े जो टैक्स है ना वो कम किए जाए। भाई खाद्य श्रृंखला पे तो टैक्स कम करो, गरीब सबसे मार के होती रोटी कपड़ा मकान। जी फूड पे आप टैक्स कम कर दो, बाकी चीज़ों पर आप लगाइए, क्योंकि आदमी परचेस करता है। भाई मोबाइल मीठे खर्चे लोग करेगा, कि शौक करना है तो उसको, वरना नहीं करेगा। पर एक रोटी पेट भरने के लिए तो जो 8 रुपये में इन्होंने जनता रसोई चलाई, वो बहुत अच्छी मुहिम है। क्या 8 में पौष्टिक भोजन मिल रहा है आपको? गरीब जनता ने तो जो अनाज मिल रही है जी, गरीब जनता के लिए अनाज मिल रही है 5-5 किलो आदमी को जी, दुआएं मिल रही है जी। तो गरीब जनता, अब गरीब जनता ने तो फायदा ही है ना जी। ठीक बात है। बीमार होता तो कोई का पैसा जेब में ऐसा तो दवाई ले जाओ, तो सब डिस्पेंसरी में चल जाओ, जो दवाई ले लीजिए, ठीक है। जैसे 5-5 से अनाज मिल रही है, 6,000 रुपया साल का काश्तकार का खाता का प्रधानमंत्री की योजना का आ रहा है। 1,000 रुपये ही पेंसिल का होगा, तो बूढ़ा आदमी तो कोई बेटा का संगी को ना, उनको खर्चो वो खुद चला ले जाए जी। तो आयो तो है ना, गरीब तो यही करेला ना। अब ज्यादा पटेड़ा तो ज्यादा बात करे, मन गरीब तो गरीब वाली बात करे ना जी। गरीबा के लिए फायदा हो ना, बिल्कुल ठीक बात है। बूढ़ा आदमियों को खर्चो तो चाल रही है। अब क्या लग रहा है बाबू जी आपको, अब इन और किन चीज़ों पे काम होना चाहिए अब ये बताओ ये मैं तो अनपढ़ आदमी। वैसे आप मोदी जी के फेवर में हो आप? हाँ फेवर में हो, आना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए। क्या लग रहा है साहब आपको, किन 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? तो देखो, शिक्षा पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए जी, चिकित्सा पे काम होना चाहिए, चिकित्सा पे काम होना चाहिए, और भ्रष्टाचार पे काम सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल जी। क्या है, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होना चाहिए? बस यही है, शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य, और सबसे जो मेन है, जो मोदी जी नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि मैं, उनका सपना है कि जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे बनाया है, इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक बसें लाऊंगा जो आपको प्लेन की सुविधा देंगी। तो वो तो जो अपन सोच रहे हैं उनसे ज़्यादा तो वो सोच रहे हैं अपने लिए। और उनका क्या है कि टिकट का खर्चा भी कम रहेगा, ट्रेन से कम खर्चे में अपने को दिल्ली पहुंचाएंगे वो, और सुविधा वो मिलेगी अपने को जो प्लेन वाली है। तो वो तो मुद्दे तो वही सोच रहे हैं। हाँ जी, अरे आओ तो सही, बताइए तो सही, मन की बताओ सही। अच्छा ये बताओ, आप तो इधर मदर करो, माइक तो पकड़ो सही माइक। आप तो ये बताओ, मोदी जी सही काम कर रहे हैं क्या? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? अब बात रहा कौन समझो, मैं समझो भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, अब की बार 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, आ जाएंगे? आ जाएंगे। ईवीएम में सेटिंग तो नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पक्की बात है। पक्की बात है। ये कह रहे केजरीवाल को उठा के अंदर कर दिया, इन सबको अंदर कर दिया। भी खतरा जाए, पर बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। जो भ्रष्टाचार करेंगे जो तो जाएंगे। अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देश के हित में जो भी बढ़िया होना चाहिए। तो आपकी तरफ से कोई मुद्दा, आपको लोकल कोई मुद्दा ऐसा लग आ रहा हो जो दौसा विधानसभा का, आप दौसा लोकसभा का आपको लग रहा हो कि भी इस पे काम होना चाहिए? आप तो जो चल रहा है, डिमांड कई चल रहे हैं, वो पूरे होने चाहिए। कोई दौसा का आपको कोई ऐसा लोकल मुद्दा लग रहा हो जिसपे काम होना चाहिए, या देश में अंदर आपको लग रहा है किसी बहुत बढ़िया काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पानी वाला जो मुद्दा है, नहर से नहर, हाँ ये हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें हैं जो बंजर पड़ी है जी। किसान ज़मीनें बेच रहे हैं जी, शहर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि गांव में पानी नहीं है तो खेती नहीं है, और खेती नहीं है तो आदमी शहर में आएगा रोजगार के लिए, बच्चों का भरण पोषण के लिए। पानी वाली अगर सुविधा हो जाती है तो बाहर आएगा नहीं, ज़मीन ना बिकेगी। पानी एक बड़ा मुद्दा है जी। जो टूरिज्म में, टूरिस्ट घूमने आते हैं अपने यहाँ पे, 4 गाड़ियाँ कोई बाहर की है, तो गवर्नमेंट को एक मुहिम चलानी चाहिए कि ये गाड़ी अंदर आई है, कितने दिनों का, कब तक घूमेगी, उसका टाइम पूरा, तो उसको ढूंढ के बाहर निकाला जाए। वो काश्तकार के पास जाते हैं लड़के, उनके बच्चों को बिगाड़ते, पैसा देते, फिर कर्ज हो जाता है, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है। बेस्ट रीजन तो बाहर की गाड़ी को एंटर करो, आप उनसे पूछो किस रीजन से आए, क्यों आए हो, या आपको कोई रिलेशनशिप है, कितने दिन आप रुकोगे, उस गाड़ी को ढूंढ के बाहर निकाला जाए, क्योंकि बिगाड़ने का कारण पड़ोसी देश और कोई नहीं है जी। करिए। तो ये अभी मुद्दे थे जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि मोदी जी के काम से लोग खुश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अभी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर भी काम करने की आवश्यकता है।
सभी लोग वेट कर रहे हैं कि एक देश एक कानून जो है बने, उस सबका सभी लोग तेजी से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का माहौल है। लेकिन इस बीच में मुझे एक चीज़ जो नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग ये मान के चले, वोट तो सबको देना चाहिए, तो अपन इस चैनल के माध्यम से सबसे अभी अपील कर सकते हैं, हम ये अपन साथ मिलकर अपील करेंगे। अपन 3 बार बोलेंगे, इधर सामने में आ जाता इधर पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा 3 बार अपन सब लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है ना? 1 2 3। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद, थैंक यू।